वो बात जो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बुरी खबर साबित हुई है। एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि सैटेलाइट इमेजेस शो दैट ईरान हैज ऑलरेडी क्लियर्ड द बंकर्स, सिलोस एंड लॉन्च पैड्स एट दीज साइट्स इन जस्ट ओवर 48 आवर्स आफ्टर द सीज फायर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान ने बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया। यहाँ पे सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान ने बंकर्स, सिलोस और जितने भी लॉन्च पैड थे जहाँ से वो मिसाइल लॉन्च करते थे, सिर्फ 48 घंटों में वहाँ से खाली कर लिए। सीज फायर के 48 घंटों के बाद वो पूरी जगह खाली हो चुकी है। आगे वो लिखता है कि आई बिलीव दिस मीन्स दे हैव क्विकली रीगेन्ड द एबिलिटी टू लॉन्च हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स पर डे। यानी ये बात मानने को हमें मानना पड़ेगी कि ईरान ने वो सलाहियत दोबारा हासिल कर ली है जिसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा था शुरू में, कि वो एक दिन में कई सैकड़ों मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अब समझिए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखें, जंग के पहले 48 घंटों में ईरान ने क्या किया था। उसने 700 से ज़्यादा मिसाइल दागे थे, 1000 के करीब ड्रोन वो एक दिन में दाग रहा था। अमेरिका और इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स कम हो रहे थे। ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर रहा था। एलएनएस ने यहाँ पे लिखा है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट टीचेस अस अबाउट मॉडर्न एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर। यानी ये जंग हमें जदीद और गैर मुतवाज़न जंग के बारे में एक नई बात सिखाती है। क्या? कि इन कन्वेंशनल वॉर इफ़ अ फोर्स लूजेस कंट्रोल ऑफ द स्काइज इट यूजुअली मीन्स डिस्ट्रक्शन। अगर रिवायती जंग में कोई एक फरीक आसमान का कंट्रोल खो दे, यानी उसकी एयरफोर्स ना रहे, उसके पास मिसाइल ना रहे, तो उसका मतलब है तबाही। बट एसिमेट्रिक वॉरफेयर इज डिफरेंट। लेकिन गैर मुतवाज़न जो जंग है वो मुख्तलिफ होती है। कैसे? यू प्रिपेयर फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट इन विच यू विल बी हैविली बॉम्ब्ड एंड मस्ट रिस्पॉन्ड विद रेजिलियंस। लेकिन गैर मुतवाज़न जंग में अलग होता है मामला कि आप जंग की तैयारी करते हो जिसमें आपको सख्त बमबारी का सामना करना पड़ेगा, जो कि ईरान ने किया। लेकिन इसमें जीत तब है कि आप जो है वो मज़ाहमत को बरकरार रखो और मज़ाहमत से जवाब दे सको। असल में जीत ये है। ईरान बेसिकली ये काम करने में कामयाब हुआ। अब ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? अंडरग्राउंड बंकर्स, पहाड़ों के अंदर, दहाइयों की प्लानिंग, सालों की नहीं दहाइयों की, 15 से 20 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट नेवी और एयरफोर्स भी जो है वो अंडरग्राउंड बेसिस में रहती है इनकी। ये अलग है, ये पहली एयरफोर्स और नेवी है जो अंडरग्राउंड रहती है। In Iran's case, a mountainous country, many of these fortifications are built inside mountains. अब ईरान ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया जो शायद ही किसी मुल्क ने किया होगा। जितनी भी कलाबंदी है, फोर्टिफिकेशन, ये एनालिस्ट लिखता है, वो सारी की सारी पहाड़ों के अंदर हुई।